हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको मंगलमय शुभकामना। भगवान बुद्ध के जो जीवन के आदर्श हैं वो आपके जीवन में उतरें, भगवान बुद्ध की तरह आपको शांति का अनुभव हो। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम भगवान बुद्ध के कुंडली के बारे में बात करेंगे। कौन सी ग्रह स्थिति, कितना सुंदर दाम्पत्य जीवन नष्ट हो गया और उनको गृह त्याग करना पड़ा, राजपाट त्याग करना पड़ा, जिसके लिए लोग चाहते हैं कि उन्हें राजा बनने को मौका मिले, लेकिन उन्होंने कुर्सी का परित्याग कर दिया, सिंहासन का परित्याग कर दिया और स्वतः को तपाया और मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त हो गए। तो आज बात भगवान बुद्ध की कुंडली पे। तो जैसे आप सबको पता है 563 ईसा पूर्व में ये जन्म लिए। और देखिए, ज्योतिष शास्त्र बहुत प्राचीन है, जब हम पैदा हुए हैं तब से चल रहा है। भगवान वृंदावन बिहारी लाल के समय जब वो पैदा हो रहे थे तो भविष्यवाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी। इसको आकाशवाणी शब्द से विभूषित किया गया कि जिनको तू ले जा रहा है इन्हीं के 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। आप पढ़िए ना तो बाइबल में भी एक कथा आती है कि वहाँ के राजा जो हेरोडेटस था उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि एक गरीब एक कुंवारी कन्या के गर्भ से एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे राज्य का अंत कर देगा। यीशु पैदा हुए। तो भविष्यवाणियों का सिलसिला अनादिकाल से चल रहा था और चलता रहेगा। इस पे आक्षेप लगते थे, लगते हैं, लगते रहेंगे। भाई, सोने की शुद्धता पे ही संदेह होता है, कभी पीतल पे संदेह हुआ क्या? सोने की शुद्धता पे ही संदेह होता है। देसी घी पे लोग संदेह करते हैं, डालडा घी में कभी नई प्रॉब्लम होती। तो अच्छी चीजों पे ही संदेह होता है। तो ज्योतिष वो विधा है जो प्रामाणिक है, लेकिन संदेह लोग करेंगे। अब भगवान बुद्ध की कुंडली को आप देखें तो कर्क लग्न की भगवान बुद्ध की कुंडली है। कर्क लग्न, कर्क लग्न जो है चंद्रमा का लग्न होता है। अब कर्क लग्न की खासियत ये है कि इसको बोलते हैं राजयोग कारक लग्न। तो राजयोग कारक लग्न होती है। और सिंह लग्न कर्क लग्न को राजयोग कारक लग्न कहा जाता है। अब भगवान राम भी कर्क लग्न में ही पैदा हुए थे। उनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा नहीं गया, जैसे आप लोगों को पता है। कर्क लग्न में परेशानी क्या होती है कि अगर आप अश्लेषा में पैदा हुए तो बंधन बहुत महसूस करते हैं। वहीं अगर आप पुष्य में पैदा हुए तो आपका जीवन दूसरों को पोषण करने के लिए जाएगा। लग्न की मैं बात कर रहा हूँ, चंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध जो पैदा हुए, जब उनकी स्थिति लग्न की चल रही थी तो पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए, मतलब पोषण करेंगे। कामधेनु गाय को आपने सुना है ना, आपके घर में जो गाय होती है उसको देखा है ना, वो पोषण का काम करती है। अपने बच्चे को दूध कम पिलाती है, दूसरों को ज्यादा पिलाती है। तो बस ये पुष्य का प्रभाव है। चंद्र महाराज जो है, चंद्र महाराज चल रहे हैं तुला राशि में। तुला राशि में किसके नक्षत्र में चलेंगे? विशाखा नक्षत्र में चलेंगे। विशाखा मतलब दो शाखा, विशाखा दो शाखा। तो दोहरा जीवन जीना पड़ेगा या दूसरा मार्ग आप खोजेंगे। आप जिस मार्ग से आए हैं उस मार्ग से नहीं जाएंगे, दूसरा मार्ग आप खोज लेंगे। ये विशाखा का मतलब है। द्विशाखा बोलते हैं, विशिष्ट शाखा आप कह सकते हैं, विशिष्ट शाखा। तो विशाखा नक्षत्र में चंद्र चल रहे हैं। अतः स्टार्टिंग क्या होगी? स्टार्टिंग गुरु से होगी, गुरु की गुरुता से होगी। गुरु सदैव क्या है? वैवाहिक जीवन में संलग्न कराते हैं। तो कम उम्र में ही इनका विवाह हो गया। इनका जो नाम है आप देखें तो महात्मा बुद्ध के पहले इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का अर्थ होता है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्म ले, या जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए ही जन्मा है, उसको सिद्धार्थ कहते हैं। अब इनके पिता ने, चूंकि ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो ये सन्यासी बन जाएगा। कुंडली में सन्यास योग कैसे बनता है उसकी वार्ता करेंगे। तो ये पिता के द्वारा प्रदत्त सारी भोग सामग्रियों को इन्होंने भोगा, ठीक है ना। लेकिन इनका मन उचट गया। मन क्यों उचट गया? भोग से तो मन नहीं उचटता। भोग में तो लोग जो योगी लोग हैं वो रम जाते हैं, तो सैकड़ों वर्ष निकाल देते हैं। तो भोग से इनका मन उचटा क्यों? सिंह लगन और कर्क लगन का जो वैवाहिक जीवन होता है बहुत अच्छा नहीं जाता, नीरसता होती है। आप पकवान तो रख सकते हैं, लेकिन पकवान में टेस्ट होना चाहिए ना। अब मकर लगन कर्क लगन दोनों जस्ट अपोजिट है। एक को जो स्नेह चाहिए, एक को जो प्रेम चाहिए, वो मकर देगा ही नहीं। यहाँ पे मजे की बात यह है कि कुंडली
सॉरी मजे शब्द मैं मेरे तकिया कलाम आप कह लीजिए। जीवन में आनंद के साथ रहिए, चाहे वो आप योग में हो, जप में हो, पूजा पाठ में हो, कुंडली में हो, आनंद के साथ रहिए महाराज, क्योंकि परमात्मा को आनंद अत्यंत प्रिय है, कोई कारण नहीं है दुखी होने का। तो इसलिए मजे की बात मैंने कह रहा हूं कि शनि महाराज नीच के हो गए। अब जिसका सप्तमेश नीच का हो जाए, आपको क्या लगता है बहुत सुख मिलेगा? बहुत सुख मिलेगा। ये हम आपने किताबों में पढ़ा है ना कि यशोधरा से शादी हुई और बहुत सुंदर थी। शारीरिक सुंदरता कुछ दिन में ही उतर जाती है। अगर मन सुंदर नहीं है तो फिर शारीरिक सुंदरता का मतलब नहीं रह जाता। अब यहाँ लग्नेश नीच का हो गया, इसका मतलब मन सुंदर नहीं है, प्रताड़ना आ रही है, बातें की जा रही हैं, चुभने वाली बातें की जा रही हैं। कब? जब आप उनसे संलग्न होते हैं, शारीरिक प्रेम में जाते हैं, तब बार बार जब आपको प्रताड़ना होगी तो अस्थिचरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति, बार बार प्रताड़ित किए जाओगे तो ज्ञान जगेगा। और जब प्रसाद मिलता है ना महाराज, तभी ज्ञान मिलता है। चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास हो, या महाकवि कालिदास हो, ठीक है ना। जब घर से बढ़िया से प्रसाद मिलता है ना तो चक्षु खुल जाते हैं, क्योंकि जिनके लिए आप सब कुछ संसार को छोड़ देते हैं, वही जब प्रसाद देते हैं तो फिर आत्मज्ञान होता है। तो यहाँ पे उनको प्रताड़ित किया गया, जो कि हमारे इतिहासकारों ने, इतिहास तो इतिहास है जी। हम किसका इतिहास पढ़ते हैं? आतंकवादियों का, आक्रमणकारियों का, जिन्होंने सिर्फ जीवन में एक ही काम किया है, अपना नेम प्लेट आपके घर पे चस्पा करके बताया इसको हमने बनाया। जहां से आए वहां पे उनकी वास्तुकला कभी नहीं दिखाई देगी। यहीं आके भारतवर्ष में सारी वास्तुकला उनके द्वारा बनाई गई। वो दरअसल इतिहासकार भी चमचे थे, अब उन्होंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे भी इतिहासकार, इतिहास क्या है, लिखवाया जाता है, तो इतिहास में ऐसा लिखा गया। लेकिन कुंडली जो बोल रही है उसकी स्थिति यहाँ पे, चूंकि शनि नीच के हो गए, अब नीच का शनि सुख नहीं लेने देगा। साथ में अब शुक्र और सूर्य की युति हो गई। शुक्र और सूर्य की युति जो है, आप कह लेना कि आग के पास ले जाके गुलाब को रख देना, तो गुलाब क्या होगा? मुरझा जाएगा, पुष्पित पल्लवित नहीं होगा, जल जाएगा। सूर्य शुक्र युति जिसके कुंडली में बन जाए, उसका दाम्पत्य जीवन की स्थितियां ऐसी ही रहती हैं। गुलाब तो है लेकिन आग के पास है, प्रेम तो है लेकिन तपन बहुत है। यहाँ पे केतु महाराज धनु राशि में चल रहे हैं। धनु मतलब गुरु की राशि, गुरु की मूल त्रिकोण राशि, अग्नितत्वीय राशि। और गुरु महाराज केतु महाराज चल किस में रहे हैं? तो अपने ही नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में चल रहे हैं। मतलब मुक्ति की बात, मुक्त कर देंगे। किससे? किससे मुक्त करेंगे? खष्टम भाव के पाप से मुक्त करेंगे, खष्टम भाव के ताप से मुक्त करेंगे, खष्टम भाव की पीड़ा से मुक्त करेंगे। जो आपका ऋण है उस ऋण से मुक्त कर देंगे। और जब आप ऋण से मुक्त होते हैं ना, तभी आपके लिए मुक्ति का पथ प्रशस्त होता है, वरना मुक्ति का पथ मिलता नहीं। मुक्ति सिर्फ एक छलावा रह जाती है। तो यहाँ पे केतु का मूल नक्षत्र में होना, धनु राशि में होना, गुरु की त्रिकोण राशि में होना, वो मुक्ति की बात करता है। राहु महाराज द्वादश में है। द्वादश में किसमें है? तो आर्द्रा नक्षत्र में है। और आर्द्रा में भी मीन नवांशा में है। आर्द्रा में गुरु के नवांश में है। आर्द्रा नक्षत्र जो है ना, उसकी विशेष बातें हैं। आर्द्रा का आप चिन्ह देखें ना, तो आर्द्रा के आंख से आंसू निकलता है। आंख से निकलते हुए आंसू ही आर्द्रा का प्रतीक है। और ये प्रतीक है ना, ये आंसू किसके हैं? तो आंसू ये परमपिता परमात्मा के हैं, शिव के हैं। शिव के उस समय आंसू हैं जब आदि शक्ति जगदम्बा ने अपने आप को अपने पिता के यज्ञ स्थल पे जब गए तो उनका पति का अपमान हुआ, तो उन्होंने यज्ञशाला में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो उनके समर्पण को देख के या उनके अंत को देख के भगवान शिव को बहुत दुख हुआ, और उस दुख के क्षण में जो आंसू निकले वही आर्द्रा के आंसू हैं। तो राहु यहाँ पे दुखों का आभास कराता है। राहु यहाँ प्रताड़ना देता है, दुख देता है। अब हमें आपको क्या पता चल रहा है? अरे वो तो राजकुमार थे, राजा के घर में थे, सारे ऐस की सामग्रियां थी। नहीं, राहु प्रताड़ित कर रहा है जी। राहु के द्वारा प्रताड़ना मिल रही है, परिवार से प्रताड़ना मिल रही है जी। बड़े लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, सुबह शाम बता रहे हैं तो ठीक नहीं कर रहा है भाई। अब ऐसे राहु जब प्रताड़ित करेगा तो आदमी को वहां से हटना पड़ेगा, मुक्ति की ओर बढ़ना पड़ेगा। इस कुंडली में बुध महाराज, जो इस कुंडली में मुक्ति के स्वामी हैं, वो कामनाओं की पूर्ति के घर में बैठे हैं।
द्वादश भाव मुक्ति का घर होता है, उसके स्वामी बुध बैठे कहाँ है? वृषभ राशि में बैठे हैं, कामनाओं की पूर्ति के घर में बैठे हैं। और ये जो बुध महाराज हैं ये मृगशिरा मतलब मंगल के नक्षत्र में हैं और कन्या नवांशा में हैं। इनके कुंडली में 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। कहते हैं कि पंचग्रही योग अगर जिसके कुंडली में बन जाए वो या तो चक्रवर्ती सम्राट होता है या तो सन्यासी हो जाता है। अर्ध सत्य है। क्या है? अर्ध सत्य है। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत लोगों की कुंडली में 5 ग्रही स्थिति देखी है। लोग आराम से जूते खाते मस्ती कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग हैंड टू माउथ है, कुछ लोग अच्छे पद पर हैं। ये कोई भी जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में योग बताए गए हैं उसके पीछे की थीम को पकड़िए। हर नियम हर जगह लागू नहीं होता। अब ये चल कहाँ रहे हैं पहले आपको ये देखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मुक्ति की बात केतु करता है, मुक्ति की बात केतु के नक्षत्र करते हैं। तो अगर आप केतु के नक्षत्र को और केतु को भूल जाएंगे तो आपकी परिभाषा अधूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मेष राशि में 5 ग्रह चल रहे हैं। कौन कौन से चल रहे हैं? मंगल चल रहे हैं, सूर्य चल रहे हैं। मंगल क्या है? मंगल पंचमेश हैं और कर्मेश हैं। तो मंगल अपने ही घर में है, पंचम का आधिपत्य लेके, पंचम का स्वामित्व लेके। साथ में सूर्य देव चल रहे हैं। सूर्य क्या है? कुटुंब का आधिपत्य लेके चल रहे हैं। कुटुंब, निजत्व जिसको बोलते हैं, आज के शब्दों में फैमिली बोलते हैं। यहाँ पे ये दोनों चल रहे हैं मेष में, और उसमें नक्षत्र में किसके चल रहे हैं? तो अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र में चलने से, अश्विनी किसका नक्षत्र है? केतु का नक्षत्र है, मुक्ति देने वाला है, मुक्त करने वाला है। अतः मंगल और सूर्य के अंदर ऐसी भावना आई कि हमें तो मुक्ति की ओर बढ़ना है। सूर्य मतलब कुटुंब का स्वामी है, तो कुटुंब में इतना विद्रोह हो जाएगा, कुटुंब से सुख नहीं मिलेगा कि आप धीरे से मुक्ति के लिए आपको प्रस्थान करना ही पड़ेगा। यहाँ पे शुक्र शनि बैठे हैं। शनि महाराज नीच के हो गए, शनि महाराज नीच के हो गए। नीच के कहाँ पे हो रहे हैं? तो नीच के वो भरणी नक्षत्र में हो रहे हैं। इसमें अश्विनी में नहीं हो रहे हैं, कृतिका में नहीं हो रहे हैं, भरणी में हो रहे हैं। तो भरणी में नीच से होने से शुक्र संबंधित चीजों में कमी आ गई। शुक्र से आपको दूर कर देंगे, चिकचिक बहुत हो जाएगी जी। जब आप भोग के लिए बढ़ेंगे तभी आपको ताने सुनाए जाएंगे, जब आप खाना खाने आएंगे तभी आपके ऊपर डिमांड रख दी जाएगी। अतः आपका मन भागेगा, मन लगेगा नहीं जी। यहाँ पे गुरु महाराज भी बैठे हुए हैं। तो गुरु महाराज जो है वो स्वतः कृतिका में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? कृतिका में। गुरु क्या है? खष्टम के मूल तत्व को लेके चल रहे हैं और भाग्य भाव धर्म के मूल तत्व को लेके चल रहे हैं। अतः केतु के साथ संलग्न होने से, कृतिका नक्षत्र में होने से वो बोलते हैं कि आपको जलाना पड़ेगा। कृतिका किसका है? जला देने का। कृतिका का आपने स्वरूप देखा है, आग की लपट है, अग्निशिखा है, तलवार की तेज धार है, चाकू का नोक है, बाण का नोक है कृतिका। तो वो कृतिका जलाने का काम किया पूर्व जन्म के संचित पाप का। और पूर्व जन्म के संचित पाप जल जाए तो हम तो परमात्मा के पिता ही है ना, हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा हमारा पिता है, तो वो हमें बुला लेता है। लेकिन जब तक पाप नहीं जलते तब तक हमें इस धराधाम पे रहना पड़ता है। ऐसी स्थितियां बताती हैं। तो जो महात्मा बुद्ध के कुंडली में मुक्ति की बात हुई, वो मुक्ति की बात इसलिए हो रही है केतु स्वतः अपने नक्षत्र में है। इनके कुंडली में ज्यादातर ग्रह केतु के नक्षत्र में होने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपके कुंडली में अगर केतु के 3 नक्षत्रों में ज्यादातर ग्रह हैं तो आपको भी मुक्ति मिलेगी। आप मुक्ति से दूर नहीं है, मुक्ति के सन्निकट हैं आप। भगवान राम की कुंडली में जो आप देखेंगे ना, चलिए आज बात नहीं करेंगे, आज महात्मा बुद्ध की कुंडली पे ही बात करेंगे। तो इनके कुंडली में जैसे गुरु महाराज की दशा स्टार्टिंग में चली, उसके पश्चात शनि महाराज की दशा चली। अब गुरु शनि दोनों की दशा को इन्होंने झेला, गुरु की दशा को झेला। बाद में जो शनि की दशा, गुरु की लगभग 10 साल आप मान के चलें, 10 साल गुरु की दशा झेला इन्होंने और 19 साल शनि की दशा झेला। तो 10 9 19 10 29 वर्ष की उम्र में ये गृह परित्याग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? हाँ, राधे राधे। थोड़ा सा मैं फास्ट बोलता हूँ। मैं बुध से संचालित व्यक्ति हूँ
और बुध क्या होता है, बहुत सोचता नहीं, बोलता रहता है। तो 29 वर्ष में आप देखेंगे तो कर्क लगन में फिर बुध की महादशा आरंभ होगी। किसकी होगी? 10 वर्ष गुरु की गई, और इसके पश्चात फिर शनि की 19 वर्ष जाएगी, और उसके पश्चात बुध की महादशा आएगी। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो बुध की महादशा में वनवास हुआ, बुध की महादशा में वनवास हुआ। महात्मा बुद्ध को भी जब घर से निकलना पड़ा तो बुध की दशा में निकलना पड़ा। क्यों? बुध व्ययस है, बुध खर्च करता है, बुध घर से हटा देता है। तो ऐसे महात्मा बुद्ध को जो घर परित्याग करना पड़ा, गृह त्याग करना पड़ा, वो बुध की वजह से गृह त्याग करना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे राहु आर्द्रा का स्वरूप लेके बैठा है। आंखें सजल रहेंगी, आंखें दुखी रहेंगी, लोगों के कष्ट से आप पीड़ित रहेंगे। तो महात्मा बुद्ध निर्वाण की ओर आगे बढ़े, क्योंकि केतु मुक्ति की बात कर रहा है। महात्मा बुद्ध के जीवनी पे ज्यादा नहीं जाएंगे, एक चीज जरूर बताएंगे। जैसे इनके पुत्र उत्पन्न होते हैं राहुल, क्या नाम है? राहुल। राहुल मतलब राहु, राहुल, ठीक है ना। अब राहु उत्पन्न होने के पश्चात या तो पिता को ग्रास कर लेगा या पिता से दूर कर देगा। जितने भी राहुल नाम के व्यक्ति हैं आप उठा के देख लीजिए, पिता से बहुत कम हैं जो पिता के साथ है, तो पिता से संबंध बेहतर नहीं है। हम आप नहीं जानते, लग सकता है। राहुल महाजन को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए, राहुल सांकृत्यायन को ले लीजिए, ठीक है ना। आप देखेंगे इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो राहुल जैसे आए, इनको गृह त्याग करना पड़ा। महात्मा बुद्ध के जो गोल्डन रूल है ना, थोड़ी सी उसकी बात मैं करूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट में। कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध के शरण में जाएं, धर्म के शरण में जाएं, संघ के शरण में जाएं। ये बिल्कुल सटीक बातें नहीं हैं। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा, बाद में उनके प्रचारकों ने ऐसा फैलाया। इसका सही अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं बताता हूँ मतलब मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने जो समझा, जो होना चाहिए, आप भी सुनोगे तो आपको भी लगेगा ये होना चाहिए। तो बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब बुद्धिमान लोगों के शरण में जाएं। क्या जाएं? बुद्धिमान लोगों की शरण में जाएं। जो विवेकवान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, आओ उनके शरण में चलें। बुद्ध मतलब बुद्धि, बुद्ध मतलब भगवान विष्णु। बुद्ध ही बुद्धिमान बनाता है और बुद्ध ही बुद्धू बनाता है। सिद्धार्थ को बुद्ध ने ही बुद्ध बना दिया, बुद्ध ने ही बुद्ध बना दिया, क्योंकि बुद्ध कामनाओं की पूर्ति के घर में है। ऐसे बुद्ध जब आपके ऊपर कृपा होगी तो आपको विष्णु तत्व प्रदान कर देंगे, मतलब मुक्ति प्रदान कर देंगे। यहाँ पे बुद्ध का प्रभाव आप देखेंगे ना तो ज्यादा आपको दिखाई देगा। यद्यपि बुद्ध पराक्रम के स्वामी हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं, इसलिए ये बुद्ध कामनाओं की पूर्ति करेंगे तो आपको पराक्रम करवा के कामनाओं की पूर्ति करेंगे। इनका जो गोल्डन रूल है बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब बुद्धिमान लोगों के शरण में जाएं। फिर बुद्धिमान लोगों के शरण में जाके क्या करें? बुद्धिमान तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, आजकल पढ़े लिखे इंजीनियर भी बुद्धिमान है, वो आतंकवादी हो जाते हैं? नहीं, ऐसे बुद्धिमान लोगों के शरण में जाएं जो धर्म युक्त आचरण करते हों, जो धर्म का पथ पकड़ के रखे हों। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, वो धर्म का अनुसरण करने वाले हों, ठीक है ना। धम्म का तात्पर्य यहाँ धर्म है। और वो लोग क्या करें? वो लोग संघ में हो। कलयुग में जो संघ में है उसी के अंदर शक्ति है, कलयुग में ही नहीं, हर युग में महाराज जो संघ में है उसी के अंदर शक्ति है। आप शेर हैं, अकेले पड़ जाएंगे, जंगल के कुत्ते तोड़ देंगे, ठीक है ना। आप संघ में रहेंगे, चार लोग इकट्ठे हैं, कोई हिम्मत नहीं करेगी। आज भी देखिए भगवान राम और रावण में जो अंतिम समय में रावण पूछता है तो भगवान राम यही कहते हैं कि मेरे भाई मेरे साथ थे, तुम्हारे भाई भी मेरे साथ थे, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ नहीं थे, इसीलिए तुम्हारी पराजय होती है। ऐसा दृष्टांत सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे जो स्थितियां बन रही हैं, बुद्ध महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो बुद्धिमान लोग हैं वो धर्म का अनुसरण करने वाले हों, उनके शरण में जाना चाहिए। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धिमान के शरण में जाइए। वो बुद्धिमान लोगों का एक संघ होना चाहिए, अपनी अपनी खिचड़ी नहीं पकाना चाहिए, और वो जो संघ है वो धर्म का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। तो चलिए आप सबके अंदर भगवान बुद्ध का बुद्धत्व प्रकट हो, आप सबके अंदर प्रेम, स्नेह, करुणा की भावना प्रकट हो। और ये करुणा की भावना भगवान बुद्ध को राहु ने प्रदान किया, आर्द्रा का राहु।
आर्द्रा का राहु बहुत करुणावान होता है। हमने आर्द्रा पे एक वीडियो बनाया है कि इनके आंसू अगर छलके तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा, आपकी ज़िंदगी में जलजला आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। उसको भी आपके लिए दे रहा हूँ, देखिएगा जरूर। चलिए, मंगल में शुभकामना। राधे।